इंडियन फिल्म स्टार संजय दत्त से पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स महर इकराम, काशिफ जमीर और सिद्ध रैपर की मुलाकात के चर्चे। गिफ्ट्स का तबादला हुआ। आईफोन गोल्ड का रिंग्स डायमंड की इसी साल के अंदर उनको पाकिस्तान लेके आएंगे। वो पूछा कि यार खान साहब का क्या हाल है, वो कब तक बाहर आएंगे। इस मुलाकात के मेन किरदार महर इकराम जो कि एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इकराम भाई से जानने की कोशिश करूंगा कि ये मुलाकात कैसी हुई और इसका क्या एलो हवाल है। संजय दत्त से तो रेगुलर पहले भी मुलाकात होती रहती है। अच्छा, क्योंकि पहले मैं सोशल मीडिया पे इस तरह नहीं था, अपनी जो बिज़नेस लाइफ है उसको सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आया था। जब से सोशल मीडिया पे आया हूँ तो इसकी वजह से जो डिफरेंट अपने इवेंट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ। सही है। तो इस दफ़ा जब लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई, पिछली मुलाकात में जब हुई तो उसको भी मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो इसी तरह लोगों ने, काफ़ी चैनल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि इसके बारे में बताएं कि कैसे हुई मुलाकात। तो मैंने उसको बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कि ये जब एक बिज़नेस चीज़ें हैं तो उसको लेके आना मुनासिब नहीं है। तो अभी जैसे फिर दोबारा मैं गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री, तो दुबई में दोबारा मुलाकात हुई है। तो अभी तो ये सिचुएशन थी कि उनको पता चला कि मैं दुबई आ रहा हूँ। अच्छा। तो स्पेशल चार्टर पे वो मुझसे मुलाकात के लिए पहुँचे। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ें थी उनसे डिस्कस होने वाली। तो मुलाकात करने के बाद मैं जब पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ और वो फिर अपना वापस इंडिया रवाना हो गया। अच्छा, ये बताएं इकराम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको उनसे ताल्लुक बना कैसे? ये मैं वो बता रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे बिजनेस मामला हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के हैं। अच्छा। जो म्यूचुअल हैं वहाँ पे हमारे कुछ अपकमिंग कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो फिर आपको बताएंगे। अच्छा। वो सरप्राइजेज हैं कुछ। तो उनके साथ काम करने के इरादा? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ एक अच्छा बिजनेस रिलेशन हो गया हुआ जो पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर बड़ी सरप्राइजिंग होंगी और वो देखने को मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हमने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी जिसमें काशिफ जमीर साहब ने मेंशन किया हुआ था, थैंक यू फॉर द टूर ऑफ विजिट ऑफ दुबई। तो वो आपको उन्होंने टैग किया हुआ था अपना सिद्ध रैपर और काशिफ जमीर को दुबई का टूर करवाया। दोस्त हैं वो, अच्छे अच्छे दोस्त हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो वो इसमें कोई हर्ज नहीं होती, आप दोस्तों को लेके जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों पे खर्च करना चाहिए। अच्छा, फिर आपकी इस मुलाकात के दौरान काशिफ जमीर साहब को देखा गया कि वो जो है वो संजय दत्त साहब से बड़ा क्लोज भी हो रहे थे, उनको उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी दिए। तो इनकी मुलाकात भी आपने करवाई क्योंकि आपका एक रिलेशन था बड़ा पुराना? जो मेरी मुलाकात थी उसमें आप लेके गए थे, काशिफ भाई भी मौजूद थे और असद भाई सिद्ध रैपर वो भी मेरे साथ ही मौजूद थे। तो मेरे साथ ही उनकी मुलाकात भी हुई और उसमें देखा आपने एक कुछ गिफ्ट्स का तबादला हुआ। हाँ। अभी मैं वही बता रहा हूँ कि अभी वो जो पूरी वीडियोस मैंने नहीं लगाई, जो अच्छा कुछ चीज़ें दी गई हैं जो वो पूरी वीडियोस नहीं लगाई। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है कि ये लाखों मालियत के तोहफे थे जो कि काशिफ ज़मीर की जानिब से दिए गए। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट थे और मुलाकात करवाने वाले थे आप खुद, तो क्या वाकई उन्होंने दिए इस तरह? इसमें मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। अच्छा। इस हवाले से तो जो चीज़ें उन्होंने दी है उस हवाले से तो काशिफ भाई बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या कुछ शामिल था, क्या नहीं था। आप मानते हैं कि लाखों रुपए की थे वो तोहफे? जी बिल्कुल, वो उसमें चंद चीज़ों का तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, कुछ का तो मुझे नहीं पता वो क्या उनकी जो क्या कहते हैं ओरिजिनलिटी क्या थी। जैसे अगर मैं आईफोन की बात करूं गोल्ड की, तो वो गोल्ड का ही था। अगर मैं डायमंड रिंग की बात करूं तो वो डायमंड रिंग्स डायमंड की ही थी। तो बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे मेरे नॉलेज तो वॉच भी दी गई, उसका मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, ये बताएं कि जब मुलाकात हुई तो आपकी उनसे जो है वो किस टॉपिक पे ज़्यादा बात हुई? क्या आप जो है वो किस तरह से उन्होंने आपका वेलकम किया, किस तरह से आपसे उन्होंने गुफ्तगू की? उनसे मुलाकात रहती है पहले भी। तो अभी जो साथ जब दोस्त थे तो उनके साथ मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा उनके साथ, तब भी डिनर पे मुलाकात हुई थी। अभी रिसेंटली भी डिनर पे मुलाकात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, मैं क्योंकि अब सोशल मीडिया की लाइफ के अंदर मैं आया हूँ, तो मैंने कहा कि अब आपको पाकिस्तान भी लेके आएंगे। अच्छा। तो उन्होंने इसको कहा कि बिल्कुल जी वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आने को तैयार हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका भाई जो है घर वो जेलम के अंदर ही है पाकिस्तान में, तो वो उसको बहुत मिस करते हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो मैंने उनसे कहा कि इस दफ़ा मैं आऊँगा, जब अभी आया हूँ पाकिस्तान, तो मैंने कहा आपके जो आबाई घर है वहाँ पे जाके आपको वीडियो कॉल करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा। और इंशाल्लाह जल्द ही इसी साल के अंदर तो कोई प्लान कर रहे हैं, कोई इवेंट इस तरह करके प्लान, इसके साथ हम उनको पाकिस्तान लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली आपकी मुलाकात सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो उस टाइम लगा कि तीनों गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली फिर एक और आपकी वीडियो देखने को मिली, आप दोबारा फिर मिलने गए थे उनसे? हाँ बिल्कुल, अभी मैं जैसे यूके गया था तो वहाँ से कुछ दुबई कुछ काम के सिलसिले में गया। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ दुबई। तो उन्होंने कहा कि लास्ट जो मुलाकात हुई है तो उसमें वो ये तासर गया कि शायद किसी और की वजह से मुलाकात कराई गई है।
तो स्पेशल, वो मैं बता रहा हूँ, स्पेशल चार्टर से वो अच्छा, फौरन वो आपसे मिलने के लिए वो आए? मिलने के लिए दुबई पहुंचे। तो इसी वजह से मैंने लगाई ताकि लोगों को भी पता चल जाए हाँ, कि ये क्लियर हो जाए। कोई वैसे फर्जी मुलाकात नहीं थी या कोई ऐसे फ़ैन मूवमेंट नहीं थी कि जो है बाई चांस मुलाकात हो गई। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको नज़र आएंगी मुलाकातें। अब इस मुलाकात के बाद जिस तरह आप कह रहे हैं, आप कुछ इशारतन बता दें कि पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कुछ आने वाला है सरप्राइजिंग, क्या जो है वो रिलेशन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े वीक से चलते हैं, क्या उसमें कुछ बहाली आएगी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि संजय दत्त के साथ जो बिज़नेस रिलेशन चल रहे हैं, जो मीडिया से रिलेटेड रिलेशन चल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। अच्छा, और एक दफ़ा पाकिस्तान के लिए मुस्बत होगी? पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये बताएं संजय दत्त साहब, पाकिस्तान के अवाम के लिए किस तरह जो है उनकी मोहब्बत थी? आपने क्या उनमें महसूस किया कि वो इस अवाम से कितना मोहब्बत करते हैं? जैसे अभी मुलाकात हुई है तो यकीन जाने वो ख़ास तौर पे खान साहब के बारे में क्या उन्होंने पूछते बहुत पूछा कि यार खान साहब का क्या हाल है, वो कब तक बाहर आएंगे। अच्छा, तो वो कहते हैं यार खान साहब को बाहर आना चाहिए, बहुत अच्छे सियासतदान हैं, तो हम पसंद करते हैं खान साहब को। खसूसी हमारी ऑडियंस के लिए ये बताएं कि महर इकराम साहब क्या लाना चाह रहे हैं? ये तो अभी बस आप थोड़ा सा टाइम रुक जाए कुछ इशारा दे दें तो बस उसमें आप कह सकते हैं कि कोई सरप्राइजिंग है अच्छा, संजय दत्त के साथ अच्छा, जो कुछ कोलैबोरेशन जारी है? कोलैबोरेशन चल रही है जिसमें सारी आवाम देखेगी उसको। आपका बतौर बिजनेसमैन और सोशल इन्फ्लुएंसर बनना, इसमें एक तो आपका रुझान कैसे आया और क्या चेंजेस आपने देखी एज आ सोशल इन्फ्लुएंसर बन के? जब शादी थी मेरी तो उस पर कुछ वीडियोस हमने इस तरह लगाई कि वो बस ट्रेंडिंग में आ गई, तो उस दौरान से फिर बस ये सिलसिला शुरू और हो गया। वैसे ये दुनिया है कैसी सोशल इन्फ्लुएंसर? ये टोटली डिफरेंट दुनिया है। संजय दत्त साहब से आपका रब्ता तो रहता है, तो जब कोई जो है वो खुशी गमी का मौका आता है, जिस तरह ईद अभी गुजरी है, तो आपसे कोई तबादला ख्याल होता है, कोई एक दूसरे को विशेज़ करते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी त्यौहार होता है उस पर लाजमी वो विश करते हैं। विक्रम भाई, ईद मुबारक आपको और घर पे सबको, मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ हों और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। अच्छा इकराम भाई, ये बताएं, सोशल मीडिया पे ये बात भी वायरल है कि जो जमजम वाले हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, उन्होंने शायद $5 लाख दे के सलमान खान साहब को बुलाया था अपने पास। तो आपने भी कहीं जो है वो संजय दत्त से मिलने के लिए उनको कुछ पैसे दिए या किस तरह से मुलाकात हुई? नहीं, पहले तो आपने जो कहा ना कि उन्होंने $5 लाख दे के सलमान खान को बुलाया, तो मेरे ख्याल में शायद वो इंटरव्यू को मैंने गौर से सुने ना, तो वो उसमें ये कह रहे हैं कि सलमान खान को बुलाने का रेट क्या है, वो अच्छा, शायद ये डिस्कस हो रही है। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल एक में वीडियो देखी गई थी जिसपे वो वो सलमान खान साहब के साथ थे। नहीं, वो जो वीडियो है ना, मेरे ख्याल में वो डन्यूब का इवेंट था, रिजवान साजन साहब ने उन्होंने इनवाइट किया हुआ था सलमान खान को, ठीक है। तो वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी वो जाते हैं, तो अच्छा, वो मेरे ख्याल में वहाँ की वीडियो है। सारा कुछ आपको बताया कि अगर मुलाकात के पैसे देने तो मैं बार बार पैसे दूँ, बार बार मुलाकातें करूँ, तो वैसे नहीं है, तो रिलेशन है बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल ऐसे।